नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ में तिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में निर्माणाधीन टनल गिरने का मामला सामने आया है। चंडीगढ़ फोर लेन पर भरभराकर ये टनल ढह गई। निर्माणाधीन सुरंग टनल के धंसने का मंजर कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है। आसपास जो सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं उनमें ये पूरा मंजर रिकॉर्ड हुआ है। बेहद भयानक और भयावह मंजर ये था, जिस दौरान निर्माणाधीन टनल भरभराकर नीचे धंस गई। हादसे के दौरान मौके पर कई लोग मौजूद थे। जो लोग टनल के अंदर इस निर्माणाधीन टनल का काम कर रहे थे और काफी मशीनरी लोगों के साथ यहां पर थी। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर जो है वो सामने नहीं आई है। कोई भी यहां पर हताहत नहीं हुआ है। किसी तरह का जानमाल का नुकसान भी अभी तक नहीं हुआ है, ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी यही है कि हिमाचल में बड़ा हादसा हुआ है। निर्माणाधीन टनल भरभराकर गिर गई। लैंडस्लाइड यहां पर हुआ और लैंडस्लाइड की वजह से, मलबे की वजह से ये टनल जो निर्माणाधीन थी, इस टनल में काफी समय से काम चल रहा था और लैंडस्लाइड की वजह से ये टनल प्रेशराइज होकर भरभराकर गिर गई, जिसकी वजह से यहां पर अभी काफी मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं। लोगों को काफी परेशानियां यहां पर हो रही हैं और इसका जो पूरा वीडियो है वो भी रिकॉर्ड हुआ है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरास में इसका पूरा फुटेज रिकॉर्ड हुआ है और तस्वीरें इस पूरे हादसे की अब जो है वो टीवी स्क्रीन पर आपके सामने आ गई है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अब थोड़ी देर में ये टनल भरभराकर नीचे गिरेगी और कई फीट नीचे इसका मलबा धंस चुका है। पूरी टनल भरभराकर नीचे गिरी और लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ पर जिस तरह से जल प्रलय देखने को मिल रहा है, लगातार हो रही बारिश, फ्लैश फ्लड, इन सभी कारणों की वजह से लैंडस्लाइड भी अब आ रहे हैं। लैंडस्लाइड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सड़कों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है और इसी भारी बारिश की वजह से टनल निर्माणाधीन सुरंग गिर गई। रॉबिन शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और भी ज्यादा जानकारी इस हादसे के संबंध में उनसे ले लेते हैं। रॉबिन, बड़ा हादसा हुआ है हिमाचल प्रदेश में। निर्माणाधीन टनल भरभराकर नीचे गिर गई। किस तरह से यह हादसा हुआ, क्या कारण इसके पीछे बताया जा रहा है और फिलहाल अभी वहां पर क्या स्थिति है और क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल तिशा, देखिए हिमाचल प्रदेश में लगातार पिछले हफ्ते से बारिश का क्रम जारी है। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहा। इसके बाद बीते कल से प्रदेश के कई इलाकों में येलो अलर्ट है और आज भी करीब 5 से 6 जिलों में येलो अलर्ट है। तो लिहाजा बारिश का क्रम यूं ही जारी रहने वाला है। इसी बीच ये जो खबरें हैं प्रदेश भर से आ रही हैं, शिमला चंडीगढ़ जो 4 लेन है उसका काम अभी भी चल रहा है और ढली के आसपास जो है यहाँ पर 400 मीटर करीब ये जो लंबी टनल बनी थी और इसके मुहाने पर जो है लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके कारण इसका जो मुहाना है, मुख है, वो पूरी तरह से बंद हो गया है। और आप तस्वीरें भी इसकी जो सामने आई है, इसमें पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि एक बड़ा लैंडस्लाइड इसके मुहाने पर गिरा है, जिसके तहत ये जो पूरी टनल है ये भी धंस गई है। यहाँ पर लोग भी काम कर रहे थे, जैसे तस्वीरों में भी साफ नजर आ रहा है। फिलहाल किसी को कोई चोटें नहीं आई है, ऐसी खबर है, और कोई इसमें हताहत नहीं हुआ है, इसकी जानकारी अब तक आ रही है। लेकिन गनीमत यह है कि कोई समय वर्कर अंदर काम नहीं कर रहा था। अगर ऐसी परिस्थिति होती तो ये एक बड़े हादसे में तब्दील हो सकता था। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि मुहाने पर यह काम शुरू ही हुआ था इस टनल का, 400 मीटर लंबी के आसपास ये जो टनल बनी है, लेकिन मुंह पर ही इसके लैंडस्लाइड हो गया बरसात के चलते और अब ये टनल अभी फिलहाल पूरी तरह से बंद है। अब इसका काम जो है उसके द्वारा से रीओपन करना पड़ेगा, जिसमें कड़ी मुशक्कत यहाँ पर लोगों को करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी गनीमत की बात यह कि अभी तक इसमें किसी भी जानी नुकसान की खबर नहीं आई है, किसी को चोटें नहीं आई है। ये एक सुखद खबर है। जी बिल्कुल रॉबिन, सुखद खबर है, अच्छी खबर है ये कि यहाँ पर जानमाल का नुकसान किसी को नहीं हुआ है। लेकिन बताया यह जा रहा है कि इससे पहले, इस हादसे के होने से पहले लोगों को शायद सूचना दी गई थी कि यहाँ पर लैंडस्लाइड होने वाली है, क्योंकि काफी लोग काम कर रहे थे अंदर, काफी मशीनरी भी अंदर थी टनल के। लेकिन सूचना मिलने के बाद यहाँ पर लोगों को बाहर निकाला गया, लोग अपनी मशीनरी को लेकर बाहर आए, जिसकी वजह से आज सब सुरक्षित है। जी बिल्कुल, देखिए समय रहते लोग जो हैं वो बाहर आ गए थे, क्योंकि लैंडस्लाइड से पहले जिस तरह के माहौल यहाँ पे बन रहे थे उससे इसका अनुमान हो गया था कि यहाँ पर लैंडस्लाइड हो सकता है और इसी का जो मंजर है वो हमने तस्वीरों में भी देखा है। लेकिन इससे पहले कि लैंडस्लाइड होता और लोगों को नुकसान होता, वो बाहर निकल आए थे। तस्वीरों में लोग भी साफ नजर आ रहे हैं, जो जिनके सामने ही जो ये पूरा एक पहाड़ का हिस्सा है ये दरक कर नीचे आ गया और जो लैंडस्लाइड की वजह से ये पूरा जो टनल है इसका मुख
पूरी तरह से बंद हो गया। अब इस टनल का काम जो है, हालांकि इस दौरान यहाँ पे मशीनें भी खड़ी देखी जा रही हैं जो निश्चित तौर पर यहाँ पर काम शुरू करने के लिए ही रखी गई थी, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे बारिश का क्रम लगातार जारी है, इससे जमीन में बहुत ज्यादा मॉइस्चर हो गया है, तो ऐसे में लैंडस्लाइड के खतरे लगातार बढ़ गए हैं। लिहाजा निर्माणाधीन इलाकों में जो काम करना है वो एक चुनौती भरा काम हो गया है। ऐसे में अब ये भी एक परिस्थिति है, क्योंकि एनएचएआई के तहत ये जो काम हो रहा है कि अब किस स्थिति में ये जो काम है ये कब शुरू होगा, क्योंकि प्रदेश में अभी तक जो लगातार मानसून चल रहा है और बारिशों का क्रम जारी है, ऐसे में अभी प्राथमिकता उन इलाकों में सड़क खोदने की है जहां पर लोगों को राहत पहुंचानी है। और ऐसे स्थिति में जहां पर अभी निर्माणाधीन है सड़कें, काम चल रहा है, उन पर भी कहीं ना कहीं जो लोगों है उनके लिए जोखिम हो सकता है। तो लिहाजा ये जो सब काम है ये भी कुछ समय के लिए फिलहाल अभी बंद होते हुए नजर आ सकते हैं अभी प्रदेश के अंदर। जी तीशा। बिल्कुल रॉबिन, इन लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है जो यहाँ पर इन इलाकों में काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि देखिए जिस तरह से जल प्रलय की स्थिति देखने को मिल रही है पूरे प्रदेश में, मॉनसून जो है वो कहर बनकर बरस रहा है, लोगों को परेशानियां हो रही हैं। अब ये देखिए, तो ये तो प्रकृति है, इसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसके प्रेशर को जरूर कम किया जा सकता है। क्या जरूरी है जो निर्माणाधीन इलाके हैं वहां पर निर्माण का कार्य इस दौरान चलता रहे, या कोई तैयारियां यहां पर प्रशासन ने नहीं की है ताकि इस तरह की घटनाएं लगातार ना हो? लैंडस्लाइड को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उससे जो तबाही होगी उसको तो हम रोक सकते हैं। जी बिल्कुल तिशा, ये वाजिब सवाल है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इन दिनों जिस तरह से हमने देखा है कि पहले ऊना में या सिरमौर की बात करें या फिर रामपुर, कुल्लू, तमाम हिस्सों में बारिश ने कहर बरपाया है। प्रदेश में ज्यादातर जो मानसून है वो सामान्य से नीचे रहा है, लेकिन कुछ इलाकों में, कुछ पॉकेट्स में भारी बारिश के चलते नुकसान हुआ है। ऊना में हमने देखा कि बाढ़ किस तरह से वहां पर भर गई, बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से वहां पर जान का भी और माल का भी नुकसान हुआ है। और वही परिस्थिति कमोवेश प्रदेश के हर जिले में बनी हुई है, सिर्फ हाई रीचेस को छोड़कर, क्योंकि इन इलाकों में आमतौर पर मानसून का असर नहीं देखने को मिलता है। मगर इस बार लाहौल स्पीति में भी नुकसान हुआ है, जो 16,000 फीट की ऊंचाई पर गांव था, वहां पर भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए और वहां पर भी लोगों को नुकसान जो हुआ है, जान का माल का नुकसान हुआ है। तो देखिए, ऐसे स्थिति में प्रशासन को भी जरूरत है कि इन इलाकों में, क्योंकि जो वहां पर मजदूर काम कर रहे हैं उनको कुछ नुकसान ना हो, इसके लिए एहतियात के तौर पर पहले से कदम उठाए जाएं। अगर कहीं घटना संभावित क्षेत्र है, दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, तो उनमें निर्माणाधीन काम भी रोक देना चाहिए। इस तरह अब शायद जो प्रशासन है ये भी इस तरह के फैसले आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं प्रदेश के अंदर। जी तीशा। बिल्कुल रॉबिन, तो अब देखने वाली बात होगी कि इस बड़े हादसे के बाद भले ही कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन अब एहतियातन तौर पर क्या कदम उठाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। बढ़ेंगे खबरों के साथ। बता दें, बिलासपुर के बहादुरपुर थार में सुबह से घनी धुंध छाई हुई है, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। इस कारण से गाड़ी चालकों को यात्रा में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पर्यटक बड़ी संख्या में इस खूबसूरत स्थान का आनंद लेने के लिए आते हैं, लेकिन धुंध ने उनके अनुभव में थोड़ी रुकावट डाल दी है। वहीं इसको लेकर प्रशासन ने पर्यटकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है, ताकि पर्यटक किसी दुर्घटना का शिकार यहां पर ना हो जाएं। जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि विजिबिलिटी बहुत कम है। यहाँ पर सुहाना मौसम बना हुआ है, लगातार 2 से 3 दिनों से यहाँ पर धुंध छाई हुई है। देवदार के पेड़ यहाँ पे है और क्लाइमेट शिमला की तरह यहाँ पर बना हुआ है। हजारों की संख्या पर यहाँ घूमने के लिए पर्यटक भी आते हैं। आज गाड़ी चलाने में भी हमें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि धुंध इतनी थी कि आगे सड़क भी दिखाई नहीं दे रही थी। हमारे साथ यहाँ पर कुछ पर्यटक घूमने भी आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कैसा यहाँ का मौसम है, कैसा आपको लगा है और क्या कहेंगे। कुलवीर जी, यहाँ पर आप घूमने के लिए आए हैं, मौसम काफी चेंज लग रहा है यहाँ, क्या कहेंगे? सर धन्यवाद। पहले तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं सबको बताना भी चाहता हूँ कि आज मैं जिला बिलासपुर के सबसे सुंदर जगह पे, नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में परगना पड़ता है, नमोल के साथ ही घिहाल पंचायत में बहादुरपुर स्थान है यहाँ पे, जिसको हम कंपेयर करते हैं तो मिनी स्विट्जरलैंड से करते हैं, क्योंकि ये जो सर पहाड़ी क्षेत्र है और ये जो पहाड़ी एरिया है, और मैंने सुना भी है और देखा भी है कि शिमला के बाद अगर हमने कहीं बर्फ देखी है तो इसी स्थान पे बर्फ देखी है सर। और मैं एक विशेष चीज़ कहूँगा सर, यहाँ पे आने के बाद मुझे आज ऐसा लगा काफ़ी दिनों के बाद कि हम ना स्वर्ग में हैं। क्यों स्वर्ग में? क्योंकि सर देखते हैं आपकी लंबे लंबे देवदार के पेड़ सर,
और साथ में धुंध पड़ी है सर, हमें लगता है कि हम स्वर्ग में हैं और काफी सुंदर जगह है। ये थे हमारे साथ पर्यटक कुलवीर बडोल जी, जिन्होंने विस्तार पूर्वक हमें यहाँ की जानकारी दी और उन्होंने बताया कि यहाँ का जो मौसम है बहुत ही सुहावना मौसम यहाँ का रहता है। तो यहाँ पर घूमने के लिए जो भी पर्यटक आ रहे हैं उनसे भी हमारी यही अपील रहेगी कि अपने आसपास सफाई रखें। जनता टीवी के लिए अपने सहयोगी के साथ सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट। और इस वक्त बुलेटिन के बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें बड़ी जानकारी, हिमाचल में मॉनसून का नॉन स्टॉप अटैक जारी है। 5 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है और शिमला, चंबा, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर में अलर्ट जारी किया है। ये 5 जिले हैं जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हिमाचल में जिस तरह से मॉनसून का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, मॉनसून अपना कहर बरपा रहा है। ये मॉनसून की बारिश हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए उमस भरी गर्मी से राहत तो लेके आई, लेकिन साथ में कहर भी खूब बरसाया और आए दिन हादसों की खबरें जो सामने आ रही है। और हाल ही में जो हादसा हिमाचल प्रदेश में हुआ वो भी आपको बता रहे थे कि एक निर्माणाधीन टनल भरभरा कर गिर गई और कई फीट नीचे धंस गई। मलबा गिरने की वजह से और जो यहाँ पर लैंडस्लाइड आई उसकी वजह से बड़ा हादसा हुआ। हालांकि जान माल का नुकसान यहाँ पर कोई नहीं हुआ, हताहत नहीं हुआ। ये एक अच्छी सुखद खबर थी, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से दुर्घटनाओं का सिलसिला हिमाचल प्रदेश में जारी है और कई जगह फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही है। इन 5 जिलों में नॉन स्टॉप अटैक मॉनसून का जारी है। और अब देखिए, देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत नाहन जिले में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में नाहन के अलग अलग स्कूलों में 300 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। वहीं इस यात्रा का शुभारंभ नाहन के शमशेर स्कूल में किया गया। आप सभी को विदित है 9 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत एनजेडसीसी और भाषा और संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज यहाँ पर एक पैदल यात्रा का आयोजन किया जाएगा। आज यहाँ पर गर्ल्स स्कूल, बॉयज स्कूल और डाइट के लगभग 300 छात्र छात्राओं ने भाग लिया है। ये यात्रा बॉयज स्कूल से लेकर शहीद स्मारक तक जाएगी और वहाँ पर अतिरिक्त उपायुक्त महोदय द्वारा हर घर तिरंगा शपथ का आयोजन किया जाएगा और एक नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। मेरा आप सभी लोगों से भी अपील है कि आप लोग हर घर तिरंगा लहराएं और इस आयोजन को सफल बनाएं। थैंक यू। और एक और बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है वो भी आपको बता दें, इससे इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा दे। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य ने मंडी दौरा किया। मंडी दौरे पर आज और कल मंडी जिला के प्रवास पर रहेंगे विक्रमादित्य। आज शाम शिमला से मंडी पहुंचेंगे पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। फ्लैश फ्लड और बाढ़ जैसी स्थिति जिन जिन क्षेत्रों में निर्मित हुई है वहां का दौरा करेंगे पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य। मंडी पहुंचकर यहां पर प्रभावित लोगों से बातचीत करेंगे। आज और कल यानी कि 2 दिन मंडी के प्रवास पर रहेंगे पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य और यहां पर जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश का हाल बेहाल हुआ है लगातार हो रहे बारिश की वजह से, मॉनसून की वजह से, मंडी पहुंचकर जो वहां पर प्रभावित एरियाज हैं उनका दौरा करेंगे पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य। और वहां पर जो लोग हैं जो बाढ़ से ग्रसित है, बाढ़ से प्रभावित हैं, जो लोग बेघर हो गए हैं, जिन्होंने अपने घर खो दिए हैं भारी बारिश की वजह से, सड़कें पूरी तरह से टूट गई हैं, सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, कई मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं और भारी बारिश होने की वजह से ये बारिश का पानी लोगों के घरों तक घुस आया था, जिसकी वजह से घरों में भी दरारें आ गई थी, घरों की दीवारों में दरारें आ गई थी और कई लोग अपने घरों से बेघर हो गए थे। ऐसे प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य। आज और कल यानी कि 2 दिन मंडी जिले के प्रवास पर रहेंगे और यहां पर निरीक्षण करेंगे कि क्या कुछ स्थिति अभी बनी हुई है मंडी की बारिश की वजह से। और अब देश भर में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसी को लेकर शिमला में भी तैयारियां पूरे जोरों शोरों पर हैं। शिमला में खराब मौसम के बावजूद भी सुरक्षा बलों को कई टुकड़ियों में 15 अगस्त की परेड की तैयारी में जुटा दिया गया है। तो वहीं शिमला के पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी ने भी रिज मैदान जाकर परेड की तैयारियों का जायजा लिया है। स्वतंत्रता दिवस के लिए जो प्रेपरेशन है वो आप ही के सामने हम यहाँ पे कर रहे हैं।
और इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि हम एक अच्छी परेड और इसमें एक अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो। तो अभी परेड की प्रेपरेशन चल रही है इसे, और ये लगातार प्रैक्टिस करने के बाद ही एक अच्छी परेड का हम आयोजन कर पाते हैं। इसमें 10 से 12 टुकड़ियाँ जो है हिस्सा लेती हैं। अभी तो प्रेपरेशन रिहर्सल चल रही है। फाइनल हम जब रिहर्सल करते हैं उसके बाद तय करते हैं कि कुल कितने टुकड़ियाँ जो है इसमें समावेशित की जाएगी। तो इसमें स्कूल के बच्चे, एनसीसी के बच्चे और एनएसएस के बच्चे, होमगार्ड के जवान, पुलिस के हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस और डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस, ये सारी टुकड़ियाँ जो है इसमें शामिल रहती हैं और उनको इस परेड में शामिल किया जाता है। और इस वक्त बुलेटिन के बीच आ रही है एक और बड़ी जानकारी भी आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रदेश में भारी बारिश को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी कुछ उन्होंने बोला है और ऊना में बारिश से औद्योगिक क्षेत्रों को नुकसान हुआ है, ये कहना है हर्षवर्धन चौहान का। हर्षवर्धन चौहान ने जयराम पर तंज भी कसा। हिमाचल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी विकास की गति नहीं रुकी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये तमाम बातें कही और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बारिश के मुद्दे को लेकर। ऊना में बारिश से औद्योगिक क्षेत्रों को भारी नुकसान हुआ है, ये कहना है हर्षवर्धन सिंह का। मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों को संबोधित किया और लगातार हो रही बारिश पर काफी बातचीत की। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और जो जानकारी, इस बड़ी खबर आपको दे रहे थे, मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और हिमाचल प्रदेश में मॉनसून जिस तरह से कहर बरपा रहा है, लगातार हो रही बारिश पर कई बड़ी बातें उन्होंने बोली। नहीं, देखो, एक बात तो स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति वो अच्छी नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश के ऊपर कोई 85,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है और 10,000 करोड़ रुपए की जो देनदारी है, जो सिक्स्थ पे कमीशन की रिकमेंडेशंस है, डीए है, एरियर्स है, वो विरासत में 11,000 करोड़ रुपए की देनदारी पिछली सरकार ने इस सरकार को दी है। मगर उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश के जो विकास की गति है वो बड़ी है। अब जो जिन डिसीजंस की बात आप कर रहे हैं और जयराम जी कर रहे हैं, वो तो सिर्फ उन्होंने चुनाव से पहले, चुनावी वर्ष में ये सारी चीज़ों को जो है वो टेम्परेरी जो है वेव ऑफ किया था। अब जो पानी का कनेक्शन है वो ग्रामीण क्षेत्र में पानी के कनेक्शन के 50 रुपए प्रति कनेक्शन जो है वो लिए जाते थे और बहुत लंबे अरसे से लिए जाते थे। मगर जून 2022 में चुनाव से 3 महीने पहले उसको वेव ऑफ किया गया है। तो आज सरकार ने उसको रिस्टोर किया है। जो फैसला बीजेपी ने बंद किया था उसको रिस्टोर किया गया है और इसमें जो गरीब लोग हैं, आईआरडी के लोग हैं, हैंडीकैप्स हैं, डेस्टिट्यूट्स हैं, विधवाएं हैं, उनसे जो कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, केवल वही उन्हीं से लिया जाएगा जो साधन संपन्न लोग और अमीर लोग हैं। अब आज ग्रामीण क्षेत्रों में जो बिजनेस है, कारोबार है, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, ढाबे हैं, होम स्टेज है, बड़े बड़े होम स्टेज जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आ चुके हैं, उनसे पानी के एवज में सरकार कोई पैसा नहीं लेती थी। तो अब उनके ऊपर जो है सरकार ने अगर बिल लगाया है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर, सीपीएस सुंदर ठाकुर का कंगना पर प्रहार। आपदा में सियासत करने का आरोप लगाया है। कंगना भूल गई है कि अब वो चुनी हुई प्रतिनिधि है, ऐसा आरोप लगाया है और आगे कहा कि कंगना ने सहयोग करने की जगह टिप्पणी की है। कुल्लू में हुई आपदा पर भी बयान दिया है। बागी पुल में 9 लोग लापता हैं, कुल्लू के 3 लोग लापता है। कुल्लू जिले का 46 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कि हाल ही में जिस दिन यहाँ पे ओक ओवर में हमारा हिमाचल प्रदेश का वन महोत्सव प्रदेश स्तर पे मनाया गया, तो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये ऐलान कर दिया कि पूरे हिमाचल में एक एसओपी बनाई गई है। उस एसओपी के माध्यम से जो भी गिरे पड़े पेड़ हैं
उसे हर महीने जिम्मेवारी होगी बीट गार्ड की कि वो उसे काउंट करे। 1 से 10 तारीख तक उसके जो है निशानदेही, काउंटिंग, इन्यूमरेशन और मार्किंग जो बोलते हैं वो होगी। 10 से 15 तक उसके जो है इकोनॉमिक्स बनेगी और 15 से 20 तक उसको जो कन्वर्जन किया जाएगा और 25 तारीख से 30 तारीख तक उसको वहीं पे लोकल डिमांड के लिए बेचा जाए। इसका प्रावधान जो नए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर साल्वेज ट्रीज जो बना रहे हैं उसमें जो ये सारी ताकतें बीट गार्ड से लेकर जो हमारा डेप्टी रेंजर है और रेंज को दिए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि गंगा जी ये भूल गई है कि अब वो चुनी हुई प्रतिनिधि हैं। चुनी हुई प्रतिनिधि का ये राजधर्म है कि जैसे कोई आपदा होती है तो ग्राउंड जीरो पे पहुंचे, वो पैदल पहुंचे, वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचे, वो तो एक बहुत बड़ा उनके पास इंतजाम है, वो कैसे भी पहुंचते, लेकिन ग्राउंड जीरो पे पहुंचना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब एक चुना हुआ व्यक्ति जनता के बीच में जाता है तो बहुत सारी चीजें जो है स्वाभाविक तौर पे एक लोगों का ढांढस भी बनता है और उसके साथ में जो प्रशासन भी हरकत में आता है। मैं समझता हूं उन्होंने कुछ उसमें देरी की है, उन्होंने उस बात को हल्के से लिया है और जब वो आई भी है तो ये मतलब उन्होंने उसको एक राजनीतिक मंच की तरह उस स्थिति को जो वहां पे घटनाक्रम है, जो वहां पे बदहाली है या जो लोग मातम में डूबे हुए हैं और जो रेस्क्यू का काम चला है, बजाय उसमें कोई सहयोग देने के वो एक टिप्पणियां जो कर रही हैं, वो मेरे ख्याल ये समय राजनीति करने का नहीं है। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।